बरेली से है। आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सामूहिक प्रार्थना सभा रखी थी। उसमें मंशा ये थी कि इंसानियत में यकीन रखने वाले सभी लोग शामिल हो। पूरी दुनिया में जुल्म की मजम्मत कर रही है, मैं पीएम को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने फिलिस्तीनियों के दर्द को समझा और उनके लिए राहत सामग्री भेजी। हमारे देश ने हमेशा मजलूमों को सहारा दिया। दुआएं तो रोज हो रही हैं। जिला प्रशासन का रवैया मैंने देखा कि उनकी कोशिश रहती है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ ना बैठे। मैं इस प्रोग्राम के जरिए ये दिखाना चाहता था कि फिलिस्तीन में जो हो रहा है उसमें हिंदू मुस्लिम सभी शरीक हो रहे हैं। जिला प्रशासन का दबाव है कि उन्हें सांप्रदायिक का खतरा लग रहा है, इसलिए हम उनका सहयोग कर रहे हैं। नौमहला के लिए हमें इजाजत मिली है। हम हिंदू भाइयों से भी अपील करते हैं कि जुर्म, जाति और इंसानियत के खिलाफ काम जो हो रहा है उसमें शामिल हो। अपने मुल्क से कोई शिकायत नहीं है। हमारे मुल्क की भूमिका भी ठीक रही है। शुरू में थोड़ा स्टैंड गलत हुआ था, लेकिन उसको उन्होंने फिर एहसास कर लिया और उस चीज को दुरुस्त कर लिया। आज आम हिंदू तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है कि हमारा देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, इजराइल के साथ नहीं खड़ा है। और मैं यहां तक कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने को तैयार हूं। 2024 में चुनाव में उनकी मदद करने को तैयार हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी इजराइल से अपने सिफारती ताल्लुकात खत्म कर ले, उनको देश मानने से इनकार कर दे, अपने जो एम्बेसडर है वहां से उन्हें वापस बुला लिया जाए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का भी साथ देने के लिए तैयार हूं। नहीं, मेरी जनरल दावत है। मैंने खुसूसी दावत किसी को नहीं दी है, लेकिन हमारी इस दुआइया प्रोग्राम की सरपरस्ती करने के लिए दरगाह महबूब इलाही दिल्ली से वहाँ के सब ज़्यादा नशीन आ रहे हैं, और बाकी दूसरे लोग कौन कौन पहुँच रहे हैं मुझे अभी इसकी इत्तला नहीं। आपने इजाज़त मांगी थी इस्लाम से बड़ा उम्मा को हजारों तादाद में लोग आए थे, और जब यहाँ जो आप परमिशन को तो मेला मस्जिद वो सीमित दायरा रह गया, तो ऐसा लगता है कि आपके आइकन को दबा दिया गया है, अदायगी के लिए आपको जो है छोटा सा कर दे दिया गया, वहाँ आप समझ सकते हो कि भीड़ होगी, कितने लोग पहुँचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को आना है वो आएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा भीड़ इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि तमाम मस्जिदों में उस रोज़ दुआ होती ही है। तो जिला प्रशासन और जिला पुलिस को अगर कहीं दिक्कत है तो हमने इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है, और इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। दुआ करनी है और मस्जिद से जो दुआ होती है वो ज़्यादा असर करती है। लेकिन इज्तिमाई दुआ, आमीन कहने वाले कौन लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं, वो कितने पाक हैं और कितने दिल के साफ है, इस पर डिपेंड करता है। तो हमारी आवाज़ अगरचे नौमहला मस्जिद से उठेगी, लेकिन वो आवाज़ दूर तक पहुंचने वाली है, और आमीन कहने वाले हमारे दूर तक खड़े होंगे। अब जो ज़्यादा भीड़ होगी तो वहाँ तक हमें इतना ज़रूर दिक्कत होगी कि साउंड का वहाँ तक का इंतज़ाम करना होगा। तो बाकी किसी किस्म की कोई तब्दीली प्रोग्राम में नहीं है, बस वेन्यू का ज़रा सा चेंज किया। दूसरी बात, लोकल स्तर पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड गंदगी का अंबार। कॉलेज मैनेजमेंट फील्ड की तरफ कभी तवज्जो नहीं देता। उस मैनेजमेंट सिर्फ उसके दिनों में फील्ड से ताल्लुक रखता है। बरेली के अवाम की यह जिम्मेदारी है कि कॉलेज मैनेजमेंट का जवाब तलब करें कि फील्ड की बाउंड्री क्यों नहीं हो रही है, फील्ड में कदर गिलाज़त क्यों है। अगर मैं वहां अपना प्रोग्राम करना चाहता हूं तो इज्तिमाई दुआ सामूहिक रूप से जब दुआ की जाएगी तो कबूल होगी। हमें सऊदी से दिक्कत है। सऊदी फिलिस्तीन को अपना दोस्त कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सऊदी एम्बेसी में धरना प्रदर्शन करेंगे। बरेली की बहुत बड़ी बदनामी यह भी है कि यहां से अभी तक कोई मैसेज नहीं गया। इसके लिए यह प्रोग्राम रखा गया है। दुनिया में अमन शांति के लिए हम सभी दुआ करेंगे। हम दुनिया को एक अच्छा पैगाम देंगे। अगर इसके बावजूद भी रोका गया तो मैं तो कहता हूं हमारा प्रशासन, शासन और सरकार अमेरिका के हथियार बिकवाने में यकीन रखता है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, अगर भाजपा इजराइल को देश मानने से इनकार कर दे, अपने एम्बेसडर को वापस बुला ले, तो मैं भाजपा के साथ खड़ा होने को तैयार हूं। 2024 में भाजपा की मदद करने को तैयार हूं।
हमारे देश की भूमिका भी सही रही है। आम हिंदू तक ये मैसेज सही से नहीं पहुंचा कि हमारा देश इजराइल के साथ नहीं खड़ा है, बल्कि फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। सरकार ने फिलिस्तीन राहत सामग्री उन्हें भेजी। हमारे देश का शुरू से ही ये स्टैंड रहा कि वो मजलूमों के साथ खड़ी रहती है। हम प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए मुबारकबाद देते हैं। फिलिस्तीन में हुए कत्लेआम के लिए कल मौलाना तौकीर रजा करेंगे सामूहिक प्रार्थना। बड़ी संख्या में लोग हो सकते हैं शामिल। IBP न्यूज के लिए जिला संवाददाता सनी गोस्वामी, बरेली, उत्तर प्रदेश।